हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स मतलब एडजेक्टिव की तुलनात्मक भाग। ये चीज़ें जैसे कि आपने एडजेक्टिव के बारे में जो भी चीज़ें पढ़ी उसको हम अब आगे हम लेकर आएंगे इनके 3 पार्ट्स, जिसको हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के नाम से जानते हैं। अगर हम ये कहें कि किसी भी डिग्री को या किसी भी एडजेक्टिव को 3 बराबर पार्ट्स में किए जाते हैं और वो तीनों पार्ट्स आपके इस प्रकार हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट का। जैसे कि आप देख रहे हैं पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कैसे हम पॉजिटिव डिग्री कह सकते हैं, किसी भी एडजेक्टिव को हम पॉजिटिव क्यों कहेंगे? तो आप सिंपल से एक एग्जाम्पल्स के तौर पे हम समझते हैं, तब आपको ये चीज़ें कन्फर्म समझ में आएगा कि ये पॉजिटिव क्या है। राइट नाउ सेम वैसे ही कंपैरेटिव क्या है और सुपरलेटिव क्या है, हम तीनों में अलग अलग आपको डिफरेंस बताएंगे। तो राइट नाउ अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो अच्छा रहेगा। हम एक इसके अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं रामा's sword is good। Rama's sword is good, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या? जैसे हरी is older than रामा। एक और लेते हैं। जैसे गोविंद is the oldest person in his family। अब चलिए हम इसको देखते हैं इन तीनों एग्जांपल्स में क्या है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री की। जितने भी आपके सिंपल एडजेक्टिव्स होते हैं, क्या साधारण एडजेक्टिव जितने भी होते हैं वह अपने आप में पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, नॉट सेपरेट विद कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। These degrees always be attached with the positive degree, but it's all make with us a very small changing. Right now we see on this example Rama's shirt is good। राम का शर्ट अच्छा है। This is the positive degree adjective। positive degree adjective, राइट। PD पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। उसके बाद हरी इज ओल्डर देन रामा। अब ये ओल्डर है, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो इसमें हम पढ़ रहे हैं इसमें कोई भी ऐसा दूसरा नाउन नहीं है जिससे इसकी तुलना की जाए।
या कोई भी ऐसा दूसरा एडजेक्टिव नहीं है जो इस नाउन का इंडिकेट करे। राइट नाउ ये एडजेक्टिव आपको इसका नाउन के इस सॉर्ट को कह रहा है कि अच्छा है। तो ये सीधा इस शर्ट का, राम का शर्ट का क्या हो जाएगा डिग्री, गुड, यानी कि एडजेक्टिव विशेषता ये प्रकट कर रहा है। अब हम छोटा सा और हम इसका डिफिनेशन देंगे कि ऐसा एडजेक्टिव जो अपने आप में किसी नाउन का, राइट, किसी नाउन का या प्रोनाउन का विशेषता प्रकट कर रहा हो, वह पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव होता है। चलते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। अब कंपैरेटिव डिग्री में क्या है, तो कंपैरिजन करना, तुलना करना, यानी कि किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से तुलना करने वाले एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। तो राइट नाउ हम इसको एक एग्जांपल के तहत हम बांधे हैं, हरि इज ओल्डर देन राम। हरि राम की अपेक्षा बूढ़ा है या पुराना है या एकदम बूढ़ा है, राइट। तो हरि इज ओल्डर देन रामा। यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है यह एक नाउन है, लेकिन ये भी तो एक नाउन है, लेकिन यह और यह दो नाउन है। इन दोनों नाउन के बीच में जो देन लगा हुआ है, ये इन दोनों के बीच में तुलना कर रहा है, राइट। ये दोनों के बीच में तुलना कर रहा है। जब देन आ जाता है तो आप ध्यान रखिए, ये जो बनता है ना, ई आर लगाकर बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम इसकी पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो ओल्ड होता है, राइट। कंपैरेटिव की बात करें तो आपका ओल्डर होता है, और सुपरलेटिव की बात करें तो ये होता है ओल्डेस्ट। तो ओल्डेस्ट के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां हम नहीं कर रहे हैं, हम सेंटेंस में करेंगे ओल्डेस्ट, ठीक है। अगर हम ये कहें कि ये सभी आपके सामने जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसके अनुसार बहुत सारे एडजेक्टिव्स आते हैं, तो सबसे पहले हम इसी को डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो देन है, इसके प्रति इसका, इसके साथ इसी की क्वालिटी को डिफर कर रहा है और इसको कंप्रोमाइज़ कर रहा है। तो इसका हम जब देन लगाएंगे तो देन के साथ इसका कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाएंगे, ये हो जाएगा ओल्डर। राइट नाउ गोविंद इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन हिज फैमिली। ये देखिए गोविंद, राइट, इसका तात्पर्य ये होता है आपके सामने, ये जो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री मतलब ही होता है कि सब में अकेला, एक यूनिक, एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे हम बोलते हैं, उस तरीके से ही यह अपने अपने ग्रुप में अकेला दर्शाता है। तो गोविंद इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन हिज फैमिली। गोविंद अपनी फैमिली में, गोविंद अपनी फैमिली में, पूरी फैमिली में जो भी सदस्य होंगे उस फैमिली का सबसे पुराना या सबसे बूढ़ा व्यक्ति है, राइट। इसके अनुसार ये कह रहा है कि गोविंद सबसे बूढ़ा व्यक्ति है, यानी कि वही एक बूढ़ा है और बाकी जो हैं उससे कहीं ज़्यादा जवान है या उसके उम्र में कम है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अब इनको यूज़ तो आपने सेंटेंस में कर लिया, तो एक चीज़ और ध्यान दें कि ये जो ओल्डेस्ट, यानी कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री प्राप्त करेंगे तो EST जोड़कर किस में जोड़ेंगे, तो पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री प्लस EST जोड़कर बनाएंगे। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, तो पॉजिटिव डिग्री प्लस ER जोड़कर ये प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके
पहले जब हम ये यूज करते हैं तो दी का प्रयोग करते हैं, THE, इसको हम दी कहेंगे। दी का प्रयोग करना अनिवार्य है। राइट नाउ आपने इन तीनों एग्जाम्पल से आपने समझा होगा। आगे हम आपको लाएंगे कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि आप उनको भली भांति पढ़े तो जरूर होंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जिनको आप पढ़ते तो हैं लेकिन उनका ER और EST नहीं लगा पाते हैं और वो स्वयं अपने आप में चेंजेबल होते हैं। इनको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक रेगुलर एडजेक्टिव और एक इरेगुलर एडजेक्टिव। वो कैसे हैं आपको एक चार्ट के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। आप जानते हैं कि हम तो एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, राइट? हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। इसके दो पार्ट्स, कौन सा? तो दो पार्ट्स आएंगे तो हो जाएगा रेगुलर और इरेगुलर, राइट? रेगुलर और इरेगुलर कैसे अंतर करेंगे आप? किस तरीके से समझेंगे कि रेगुलर और इरेगुलर कहाँ है, कैसे है, किस प्रकार से बनता है? तो चलिए हम बात करते हैं। जिन एडजेक्टिव में ER और EST जुड़ता है वह रेगुलर होता है। जैसे हम कह सकते हैं स्वीट, राइट? स्वीट का होता है, इसमें हम ER जोड़ेंगे तो स्वीटर और स्वीटेस्ट होगा, ठीक है? जैसे कुछ और ले लीजिए, अभी अभी आपने देखा ओल्ड, ठीक है ना? इस प्रकार से कुछ और ले लीजिए। जैसे चलिए हम एक और बताते हैं, यंग, यंगर, यंगेस्ट, ठीक है? बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव आपके सामने आते जाएंगे। टॉल, क्लेवर, इत्यादि इत्यादि एटसेट्रा, ठीक है? इनको हम रेगुलर एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन इरेगुलर क्या है? तो देखिए आपके सामने है, क्या होता है? तो हमारे पास होता है गुड, इसको आप बार बार प्रयोग करते हैं गुड को, तो गुड का गुडर नहीं होता, ये होता है बेटर। क्या होता है? बेटर, जानते हैं ना? बेटर होता है, राइट? और बेस्ट में बदल जाता है। फिर क्या होता है? मच, मोर में बदल जाता है। आगे कुछ और भी होता है, जैसे फॉर, ये होता है फॉर, तो ये हो जाता है फार्दर। क्या होता है? फार्दर, राइट नाउ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि इरेगुलर के अकॉर्डिंग आते हैं, तो इनको आप इरेगुलर एडजेक्टिव कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं और आप एग्जाम्पल्स के तहत भी इनको प्रयोग कर सकते हैं। ये एडजेक्टिव्स हैं और आप भली भांति सेंटेंस में इनको नाउन के पहले रखकर, ठीक है, या किसी नाउन की विशेषता को प्रकट करने के लिए आप जैसा कि मैंने पहले भी चैप्टर में बताया था कि दो तरीके से इसको आप प्रयोग कर सकते हैं, एक एट्रीब्यूटिवली और एक प्रेडिकेटिवली। तो एट्रीब्यूटिवली प्रेडिकेटिवली क्या होता है? तो प्रेडिकेटिवली में कंपैरेटिव भी यूज होता है और एट्रीब्यूटिव में भी कंपैरेटिव यूज होता है। तो हम दोनों को, आप दोनों को इनको अलग अलग भागों में पढ़ सकते हैं। एक बार मैं फिर बता दूं कि जैसे कि रेगुलर और इरेगुलर है, वैसे ही एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली होता है, बट इनका काम अलग है। एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली करने का तात्पर्य ये था
कि जैसे हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट के दो पार्ट्स पढ़े हैं, एक वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पढ़े हैं, प्लस कॉम्प्लीमेंट पढ़े हैं, और इसके वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, राइट, सब्जेक्ट होता है प्लस नाउन फ्रेज होते हैं, राइट, सब्जेक्ट प्लस नाउन फ्रेज या एडजेक्टिव होता है, राइट नाउ। इसीलिए तो इनको पूरा का पूरा इनको हम एट्रीब्यूटिवली कहते हैं, एट्रीब्यूटिवली, राइट। और इस पूरे को जिसमें कहीं भी एडजेक्टिव अगर आ जाता है तो उसको प्रेडिकेटिवली, क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिवली। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बशर्ते कि आप अपने क्लास में या यूँ कह लीजिए कि कहीं भी आप इसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको आज के कंपटीशन के दौर में इन सब चीज़ों को ध्यान देना ही पड़ेगा। आगे हम अगले वीडियो में आपको कुछ नया लेकर आएंगे, और वो जो नई चीज़ होगी वो होगा आपका इनका यूज, यानी कि नाउन की तरह इनका यूज। तो उसको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी एडजेक्टिव को नाउन की तरह कैसे प्रयोग करते हैं, और इसके बाद हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का इंटरचार्ज लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।